नमस्कार। आज ऐसी कहानी सुनाऊंगा, आपको भी आनंद आ जाएगा। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो डे ड्रीमर है, सपने सोचने लगती है, दिन में भी नहीं छोड़ती है। लोग रात में सपना सोचते हैं, ये दिन में सोच रही है। और ऐसी ही अकेली लड़की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं जो डे ड्रीमर हैं, यानी कि सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो देखते हैं इस कहानी को। ये कहानी है चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 गोइंग प्लेसेस की। इसको लिखा है A.R. बार्टन ने। शानदार कहानी है। चलिए इसको समझते हैं कि कौन है ये लड़की और क्या डे ड्रीमर करती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शानदार नोट्स चाहिए क्लास 12 में हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार विजिट कर लीजिए। शानदार बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे। ये लड़की का नाम है सोफ़ी। ये इसके स्कूल में पढ़ती है और इसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जेंसी। दोनों जेंसी और सोफ़ी 12th क्लास की स्टूडेंट हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर भारी अंतर है। सोफ़ी एक डे ड्रीमर है, सपने सोचती है, करती कुछ नहीं है। और जेंसी एक रियलिटी में रहने वाली लड़की है। वो रियलिटी में रहती है, उसको पता है कि सच क्या है। सोफ़ी की पारिवारिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन सपने सुहाने, बहुत ज़्यादा सुहाने थे। दोनों स्कूल से एक बार लौट रहे थे। सोफ़ी जैसा कि डे ड्रीमर मैंने आपको बताया, बड़ी बड़ी बातें करने वाली जेंसी से बोलती है, जेंसी मैंने तो डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? मैंने डिसाइड कर लिया बुटीक खोलूँगी, बहुत ही शानदार। कोई घुसेगा तो ऐसे लगेगा मॉल में घुस रहा है। पहले उसके लिए पैसे तो चाहिए। तुम तो ऐसे बोल रही हो कि बुटीक खोलूँगी, पैसा कहाँ से लेके आओगी? अरे पैसा, मैनेजर बनूँगी मैं। तो मैनेजर ऐसे ही बन जाते हैं। मैनेजर बनने के लिए पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, अगर एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़े तो क्लर्क बनना पड़ता है, फिर उसके बाद पोस्ट बढ़ती है, तब मैनेजर बनते हैं। ऐसे कैसे मैनेजर बन जाओगी? तू शांत रहा कर, कुछ जानती है नहीं है। तो उसने सच्चाई बोल दी तो इसको बड़ा बुरा लग गया। सोफ़ी बोलती है, तुझे पता नहीं है, मैंने बहुत अच्छे मतलब इतना शानदार बंगला खरीदूँगी, मेरे पास पैसा हो जाएगा, शानदार घर खरीदूँगी। बड़ी बड़ी बातें करते हुए दोनों चली जा रही हैं। जॉन्सी जो रियलिटी में, वास्तव में हमेशा रियलिटी में रहती थी, वो सोफ़ी से बोलती है, देख अपन दोनों का सिलेक्शन किस में हो चुका है? बिस्किट फैक्ट्री में। 12th क्लास में एक बढ़िया कैंपस लगा था जिसमें बिस्किट फैक्ट्री में दोनों का सिलेक्शन हो गया था। हमें तो ज़िंदगी में बिस्किटें बनानी है। क्यों फालतू सोच रही हो? जब हम बिस्किट बनाने मतलब थोड़ा पैसा कमाने लगेंगे, पैसा आने लगे तब सोचेंगे। सोफ़ी बोलती, तू कुछ नहीं जानती जेंसी, खुद ऐसी रहेगी और मेरे को भी ऐसे बनाएगी। धीमे धीमे घर आने लगता है, बारिश का मौसम है। सोफ़ी का घर आ चुका है। सोफ़ी जैसी घर आता है तो बोलती है, अब तू कह रही है तो इस पर भी मैं सोच लूँगी, लेकिन हाँ ऐसा कर लेती हूँ, एक्ट्रेस बन जाती। एक्ट्रेस बनना तो बहुत आसान है, और बढ़िया बुटीक भी चलाती रहूँगी, साइड में काम भी चलता रहेगा। तू सोफ़ी एकदम पागल है, एक्ट्रेस बनना आसान है क्या? अरे तुम्हें पता नहीं है, बहुत आसान है, उसमें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। बहुत कठिन है एक्ट्रेस बनना। अच्छा तो चल छोड़, फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। फैशन डिज़ाइनर तो आसान है बनना। अब तू क्या कर पे फालतू सोचती रहेगी, मुझे भी फालतू बड़बड़ाती रहती है। चलो जाओ, हाँ बस तुम ऐसे ही करते रहना। सोफ़ी ऐसे करके अंदर चली गई और जेंसी अपने घर पे चली गई। अंदर का माहौल, घर पे पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई है, भाई का नाम जियोफ है, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। और एक छोटा भाई है, उद्यमी है, डेरेक, उसका नाम डेरेक है, यंगर ब्रदर है, यानी छोटा भाई है। पिताजी थोड़े, समझ गए होंगे आप लोग, पीते हैं, नॉर्मल फैमिली है। अब पीते हैं तो और गड्ढे में ले जा रहे अपनी फैमिली को। माताजी परेशान हैं। जैसे वो एंटर करती है घर में, किचन में देखती है माँ जो एप्रिल लगाए हुए हैं वो एकदम ढीला सा है, खिसक रहा है, कपड़े वैसे ही पहने हुए हैं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं। उसकी तो डे ड्रीमर, बड़े बड़े सपने। उसको ना तो पिताजी की कंडीशन से मतलब, ना माताजी की कंडीशन से मतलब। वो तो अगर घर में उसकी किसी से पटती है तो जेफ से बनती है, जो उसका एल्डर ब्रदर है। और एल्डर ब्रदर जो है वो कम बोलता है। वो एक मैकेनिक, अप्रेंटिस मैकेनिक है। अप्रेंटिस मैकेनिक का मतलब मैकेनिक में जो मैकेनिक की दुकानें होती है वहाँ पे सहायक का काम करता है, असिस्टेंट का काम करता है, मैकेनिक है। कम बोलता है लेकिन वो सुनता है। जो सोफ़ी है उसको सुनता है अकेला जेफ, और कोई नहीं सुनता।
जैसे ही सोफ़ी घर पे पहुंचती है उसके बड़े बड़े सपने चालू रहते हैं। हमेशा डेरेक जो छोटा भाई ये भाग के आता पापा के पास, पापा ये कुछ ज़्यादा नहीं सोचती है, सोफ़ी कुछ सोचती रहती ज़्यादा। पापा जी बोलते तेरे को क्या करना, तू अपना काम कर, चल जा, वो सोच रही सोचने दे। सबको उसका घर का, सब पूरे घर को पता था कि ज़्यादा सोचती है वो। तो पहुंचती है और जोएब से बात करती है। एक मैं आपको बात बताऊं भैया, बताना मत किसी को। बोला क्या? पता है मैं डैनी कैसी से मिली थी। डैनी कैसी? अब आप पूछोगे डैनी कैसी कौन है? डैनी कैसी आयरिश फुटबॉलर, हमारे यहाँ क्रिकेट में बड़े बड़े नाम हैं, फुटबॉल में बड़े बड़े नाम हैं। ऐसी उस देश का बहुत ही फेमस फुटबॉलर। सेलिब्रिटी क्रश होता ना, सेलिब्रिटी से प्रेम कर लेना, तो जो सोफ़ी है उसको सेलिब्रिटी क्रश था डैनी कैसी के ऊपर। डैनी कैसी यंग खिलाड़ी था, बहुत अच्छा खेलता था, पूरे देश में उसका नाम था, आयरिश प्लेयर था, यूनाइटेड टीम से खेलता था और वो एक सेलिब्रिटी था। जब उसने अपने भाई से बोला बताना मत किसी को, मैं डैनी कैसी से मिली थी, भाई बोलता है पागल है क्या, वो सेलिब्रिटी है, तेरे से मिलेगा वो? अरे मेरे से मिला था, दुकान पे खड़ा था जब मैं वहाँ पे लेने गई सामान, क्लॉथ लेने, खिड़की पे मैंने उससे बात की और पता जितना लंबा लगता है उतना लंबा था नहीं, वो छोटा ही था, लेकिन उसकी आंखें ग्रीन कलर की, बहुत ही स्मार्ट दिखाई दे रहा था। मेरा तो क्रश है भैया उस पर। अच्छा, अरे तुम क्यों फालतू, समझ जाता है कि ये पता नहीं क्या क्या सोच रही, लेकिन किसी को बताना मत भाई। ये पता है डायरेक्ट भी आ जाता है, वो भी सुनने लगता है। मैंने तो उससे बोला, मैंने बोला कि मेरे को ऑटोग्राफ दे दे, लेकिन ना तो उसके पास पेपर पेन था ना मेरे पास पेपर पेन था, हमने ऑटोग्राफ नहीं ले पाया। और मेरी फ्रेंड जेंसी को मत बताना, वो बहुत मजाक उड़ाती है, इधर उधर कह देती है, उसकी बात पचती नहीं है मन में। ठीक है नहीं बताऊँगा। उसको डायरेक्ट बहुत पसंद है, लेकिन डायरेक्ट की एक आदत उसको बहुत बुरी लगती है कि डायरेक्ट अपनी बातें कहीं शेयर नहीं करता, बताता नहीं है, वो शांत का है। अब डैनी कैसी जो पूरे कंट्री का फेमस प्लेयर था, फुटबॉल प्लेयर, वो कहाँ मिलेगा सोफ़ी से, लेकिन सोफ़ी को क्रश था उसके ऊपर। तो एक दिन फुटबॉल मैच होता है, पता चलता है पापा जी बड़े फुटबॉल प्रेमी, फुटबॉल पसंद करते हैं, मम्मी फुटबॉल पसंद करती हैं, भाई फुटबॉल पसंद करता है, डायरेक्ट जो छोटा भाई है वो फुटबॉल पसंद करता है। उन सबको पता चलता है कि मैच हो रहा है, तो मम्मी को छोड़ के पूरा परिवार देखने जाता है। सोफ़ी बहुत एक्साइटेड है, मैं अपने क्रश से मिलूँगी, मुझे जो पसंद है उससे मिलूँगी। स्टेडियम में जाते हैं, मैच चल रहा है शानदार, और लोग चिल्ला रहे हैं डैनी 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 चिल्ला रहे हैं। और मैच चलता है, और वो जैसे ही डैनी कैसी लास्ट गोल 2-0 से अपनी टीम को जिताता है, मतलब गोल करके, पूरे मैदान में खुशी दौड़ जाती है, सब खुश थे। पिताजी की टीम जीत चुकी थी, सोफ़ी के पिताजी की, सब अपना अपना इसको सेलिब्रेट करने के लिए पिताजी सीधे अपने, वो तो समझ लो सीधे पब में पीने निकल जाते हैं। बोला हम तो सेलिब्रेट करने जाएंगे वहाँ पे, भाई अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने निकल जाता है, लेकिन डेरेक और सोफ़ी घर पे आ जाते हैं। सोफ़ी मन में सोच रही है, उसके मन में तो पता नहीं क्या चल रहा है। वो देख के आई थी स्वयं, बिल्कुल आंखों के सामने मैदान में खेलते हुए डैनी कैसी को देख के आई थी, सोच रही थी मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पा रहा था, कौन सेलिब्रिटी से मिलेगा, लेकिन इसको तो पता था। सीधी निकल पड़ी अकेली, एक कैनाल के बगल बगल में, नहर के बगल बगल में चलती हुई एक ऐसे गार्डन के पास पहुंच चुकी थी जहाँ पे एक टेबल रखी हुई थी। और ये मन में सोच रही कि अगर मैं इस टेबल पर बैठूंगी तो कोई ना कोई आएगा, यानी कि डैनी कैसी आएगा। और इमेजिनेशन करने लगी, वहाँ पे जाके बैठ गई। जो लव बर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शांति में बैठना पसंद करते हैं। सोच रही थी डैनी मेरे साथ आएगा, बात करेगा, मेरे साथ बैठेगा। टेबल पे जाके बैठ गई, पूरा विश्वास था डैनी आएगा, लेकिन इमेजिनेशन होती है, ऐसे थोड़ी है कि हम सोच लें विराट कोहली आएगा मेरे साथ बैठेगा तो आ जाएगा। बैठ गई, इंतज़ार करती रही, डैनी कैसी नहीं आया, क्योंकि रियलिटी है वो तो आएगा ही नहीं। उसको बड़ा बेकार लगा, वो बुरे मन से घर की ओर वापस चली आई। और इसी के साथ स्टोरी ख़त्म।
ये बताया जाता है कि इमेजिनेशन एक अलग चीज़ है, रियलिटी एक अलग चीज़ है। इमेजिनेशन में नहीं रहना चाहिए, रियलिटी में रहना चाहिए। सोफी इमेजिनेशन में थी, रियलिटी में नहीं थी, तो कहाँ से आएगा डैनी केसी। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।